नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नीतीश गर्ग है और मैं दिव्य ज्योति फैमिली केयर क्लिनिक साई मंदिर रोड पर स्थित हूँ। आज हम आप सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हेमेटेमेसिस या साधारण भाषा में बोला जाए तो खून की उल्टी। खून की उल्टी क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं, इससे बचाव के क्या तरीके हैं और अगर आपको ऐसा हो जाए तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इस सब चीज़ के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके मुख्य कारण क्या हैं। सबसे पहले हेमेटेमेसिस की अगर हम बात करें या खून की उल्टी की अगर हम बात करें तो ऐसा होता है जब हमारे पोर्टल वेन में प्रेशर बहुत हाई हो जाता है और उसके हाई होने के कई सारे कारण होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला कारण है मदिरा सेवन। जो लोग अधिक मात्रा में मदिरा का सेवन करते हैं उनका लिवर ख़राब हो जाता है और लिवर ख़राब होने की वजह से, पोर्टल प्रेशर हाई होने की वजह से खून की उल्टी होने के चांसेस रहते हैं। इसी प्रकार से लिवर के किसी भी बीमारी से ऐसा होने की संभावनाएं हैं। अगर लिवर मान लीजिए आपका काला पीलिया है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, या फिर आपको फैटी लिवर डिजीज़ है। फैटी लिवर डिजीज़ जब ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर वो लिवर सिरोसिस को भी दावत दे सकती है और जब लिवर सिरोसिस हो जाता है तब ऐसा होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि कभी अनजाने में या जाने में हमने एसिड ले लिया या कोई ऐसी चीज़ ले ली जो कि हमारी खाने की नली को जला दे, उससे खून की उल्टी होने के चांसेस रहते हैं। और उसके अलावा कुछ एक पॉइजन्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से खून की उल्टी हो सकती है। कुछ एक सांप हैं जिनके काटने की वजह से खून की उल्टी होने की संभावनाएं रहती हैं। तो मान लीजिए अगर आपको खून की उल्टी होती है तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स ही आपको आपकी जो चेकअप करके ये बता पाएंगे कि आपको खून की उल्टी किस वजह से हुई है। और क्योंकि खून की उल्टी जब होती है तो फिर उसमें खून की मात्रा ज़्यादा भी जा सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि एक बार आपको उल्टी हुई हो और थोड़ी देर के लिए आपको आराम रहे, लेकिन दोबारा से खून की उल्टी हो जाए। हो सकता है कि अंदर ब्लीडिंग कंटिन्यूस चल रही हो और जब वो पूरी इकट्ठी हो जाती है तब फिर वो बाहर निकलती है। तो अगर इस तरह से होता है या होने के चांसेस होते हैं तो आपके डॉक्टर्स आपकी जांच करके आपको बता पाएंगे कि कहीं ऐसी होने की संभावनाएं तो नहीं है, क्योंकि अगर खून एक बार ज़्यादा बह जाता है तो फिर उसको दोबारा से वापस करने के लिए हमें खून की आवश्यकता होती है और वो समय पर ना मिलने के कारण मरीज़ की जान भी जा सकती है। तो इसी वजह से अगर कभी भी खून की उल्टी होती है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के लिए संपर्क करें। खून की उल्टी का कारण पता करने के लिए कुछ एक जांचें होती हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा कि लिवर की खराबी की वजह से तो लिवर से संबंधित कुछ जांचें होती हैं। उसके अलावा हमारी जो नॉर्मल ब्लीडिंग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे प्लेटलेट काउंट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ये सब चीज़ें हम देखते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि कहीं कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और इसके अलावा प्रॉपर हिस्ट्री लेना, जैसे कि क्या इससे पहले क्या हुआ था खून की उल्टी होने से पहले मरीज को, जिससे कि हमें पता लगा सकें कि खून की उल्टी होने की वजह क्या है। क्योंकि हमने जैसे डिस्कस करा है कुछ पॉइजन्स हो सकते हैं या फिर एसिड की वजह से हो सकता है, सांप काटने की वजह से हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जब हम मरीज़ से बात करते हैं या मरीज़ के साथ वालों से बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि ऐसा क्यों हुआ है और फिर उसी हिसाब से उस मरीज़ का इलाज होता है। अब मान लीजिए अगर खून की उल्टी लगातार हो रही है, उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है। सबसे पहले तो कुछ एक दवाइयाँ हैं जिनका सहारा लेके हम खून की उल्टी को रोक सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो खून रिस रहा होता है, जो खून बह रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और वो दवाइयों के माध्यम से कंट्रोल नहीं हो पाता। तो इसीलिए सबसे पहले अर्जेंट एंडोस्कोपी का प्रावधान रखा गया है और एंडोस्कोपी के ज़रिए ये पता लगाया जा सकता है कि जो खून बह रहा था या बह रहा है वो कहाँ से बह रहा है और क्या उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं है। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड होता है बैंडिंग। बैंडिंग मतलब कि छल्ला लगाना, जहाँ पे खून बह रहा है, जहाँ पे नस फटी है वहाँ पे उसको बांध देते हैं छल्ले से। दूसरा तरीका होता है ग्लू थेरेपी।
एक स्पेशल टाइप का ग्लू आता है, गोंद आता है, जो कि नस में लगाया जाता है, जिससे कि नस जाम हो जाती है और वहाँ से खून की जो बहना है वो बंद हो जाता है। इसके अलावा एडवांस केसेस में अगर मान लीजिए कुछ एक ऐसी जगह से नस फटी है जहाँ से ऐसा करने से भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो फिर उसके लिए कुछ अलग तकनीक हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, या फिर ऐसा होता है कि एक मेथड है टिप्स, जो कि ट्रांसजुगुलर इंटरहेपेटिक फोटोसिस्टमिक शंट है, और उसके ज़रिए ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का हम काम कर सकते हैं। ब्लीडिंग ज़्यादा होने के खतरे, जैसे हमने पहले डिस्कस करा कि ज़्यादा होने से मरीज़ की जान भी जा सकती है। इसके अलावा इन्फेक्शंस हो सकते हैं। एक चीज़ होती है हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, वो हो सकती है। मरीज़ बेहोश रह सकता है। ज़्यादा खून बहने की वजह से हमारे जो बाकी ऑर्गन्स हैं, जो बाकी अंग हैं हमारे, उन पे असर आ सकता है, जैसे कि किडनीज है, हार्ट है, ब्रेन है। इसमें इरिवर्सिबल डैमेज तक हो सकता है। तो मेरी आपसे यही अपील है कि अगर ऐसा कभी भी होता है, या कुछ भी आपके या आपके परिजनों या आपके मिलने वालों के साथ कभी भी ऐसा होता है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें और जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट कराएं।